हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ सबकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होंगी। तो ये हमारी इस साल की पहली वीडियो है, तो इसी के लिए हैप्पी न्यू ईयर। काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी, बट फिर भी क्योंकि पहली वीडियो है। तो अब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के बारे में, और इसी के बारे में हम लोग इन डेप्थ जानेंगे कि ग्रुप डी में अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या सैलरी आपको मिलने वाली है, इनहेंड सैलरी क्या रहने वाली है एक्स वाई जेड कैटेगरी सिटीज़ के हिसाब से। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे सैलरी स्लिप देखेंगे कि सैलरी स्लिप में क्या क्या और एड ऑन्स कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं जो कि रेलवे की तरफ से आपको एक बेनिफिट्स के तौर पे मिलता है। इसी के साथ हम लोग बेनिफिट्स एंड पर्क्स और अलाउंसेस भी जानेंगे यहाँ पे ग्रुप डी को क्या क्या मिलते हैं। साथ के साथ हम लोग यहाँ पे प्रमोशन भी देखेंगे कि प्रमोशन अगर आपको इसमें करियर ग्रोथ चाहिए तो आरआरबी ग्रुप डी में क्या करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। ये सभी बातें हम लोग आज इसी वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए इन डेप्थ, क्योंकि हम लोग आज यहाँ पे 2 सैलरी स्लिप और देखने वाले हैं जिससे हम लोग को कंपैरिजन मिल जाएगा कि डिफरेंस क्या और कहाँ पे आया है। तो ये सारी इस वीडियो में ही होने वाली है चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी की सैलरी के हिसाब से सैलरी क्या रहने वाली है। 2025 में हम लोग आ चुके हैं, अब क्या सैलरी रहती है आरआरबी ग्रुप डी की। तो अगर सैलरी की बात करूँ मैं एक्स वाई जेड कैटेगरी सिटीज़, जैसा कि मैंने बोला उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। ग्रेड पे आपका यहाँ पे 1800 का ग्रेड पे रहता है। उसके बाद पे स्केल जो है 18,000 से लेके 56,900 तक का पे स्केल है। फिर बेसिक पे की अगर मैं बात करूं तो 18,000 का आपका बेसिक पे है। इसके बाद अगर डीए की बात करूं तो करंट डीए जो चल रहा है 53% का चल रहा है, तो उस हिसाब से 9,540 का आपका डीए हो जाता है, यानी कि डीएनएस अलाउंसेस। उसके बाद आ जाता है आपका एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस, जो कि यहाँ पे सिटीज वाइज डिफर करता है। 4,860 का आपको एक्स कैटेगरी सिटीज़ में मिलता है, वाई सिटीज़ में 3,240 रुपीज़, और वहीं पे जेड सिटीज़ में आपको 1,620 रुपीज़ का यहाँ पे अलाउंसेस मिलते हैं, यानी कि एचआरए। इसी के बाद अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो एक्स सिटीज़ में ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है 32,400, 30,780 की आपकी बनती है जेड कैटेगरी सिटीज़ में, वाई कैटेगरी सिटीज़ में, और जेड कैटेगरी सिटीज़ में आपकी बनती है 29,160 रुपीज़ की। इसी के बाद कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, क्योंकि ग्रॉस सैलरी तो आपको कुछ महीने मिलने वाली है ज्वाइनिंग के बाद। अब इसके बाद आपके डिडक्शंस शुरू होते हैं। डिडक्शंस में देख लेते हैं क्या क्या आ जाता है। डिडक्शंस में सबसे पहले आपका आ जाता है एनपीएस। एनपीएस यहाँ पे 2,754 रुपीज़ का आपका रहने वाला है। इसी के बाद यहाँ पे रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम रहता है, जो कि 30 रुपीज़ का आपका डिडक्शंस होता है। और इसी के साथ फिर प्रोफेशनल टैक्स होता है, जो कि डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ से, कौन से स्टेट से है, उस पर डिपेंड करता है ये आपका। तो इसी के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन 2,784 रुपीज़ के हो गए। और यहाँ पे इनहैंड सैलरी क्या होती है आरआरबी ग्रुप डी की, तो इनहैंड सैलरी आरआरबी ग्रुप डी की एक्स क्लास सिटीज़ में हो जाती है आपकी 29,616 रुपीज़ की। वहीं पे वाई क्लास सिटीज़ में 27,996 रुपीज़ की, और जेड कैटेगरी सिटीज़ में 26,376 रुपीज़ की आपकी ये इनहैंड सैलरी है। तो ये तो बात होगी इनहैंड सैलरी की, और यहाँ पे ये मेजर कंपोनेंट्स है जो आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। इसी के साथ लेकिन यहाँ पे एड ऑन्स काफ़ी होते हैं, जैसे कि आपको नाइट ड्यूटी अलाउंसेस मिल जाता है। फिर अगर आपने नेशनल हॉलीडे के दिन भी वर्क किया है तो उसके भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं। फिर अदर अलाउंसेस और मिलते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग अब देखने वाले हैं सैलरी स्लिप के अंदर। तो चलिए सैलरी स्लिप भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा सैलरी स्लिप यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी का। तो बेसिक पे आप देख सकते हैं 18,000 का है, डीएनएस अलाउंसेस 9,000 के हैं, फिर आपका एरियर है, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपका एड ऑन है यहाँ पे 1,350 रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ पे आपको नाइट ड्यूटी अलाउंसेस मिलता है 720 रुपीज़ का, फिर बाईसाइकिल अलाउंसेस 180 रुपीज़ का। तो ये सारे अलाउंसेस आपके एड ऑन्स है। इसी के बाद आप लोगों को अगर रिकवरीज में देखेंगे यहाँ पे डिडक्शंस में, यानी कि तो हाउस रेंट है, रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम है जिसके बारे में हमने बात की, और न्यू पेंशन स्कीम है। तो ये सारा है। इसी के साथ ग्रॉस पे यहाँ पे इस सैलरी स्लिप के हिसाब से 34,218 रुपीज़ का है। टोटल रिकवरीज 3,236 रुपीज़ की है, और नेट पे जो मिला हुआ है 30,980 रुपीज़ का, 82 रुपीज़ का मिला हुआ है नेट पे। तो ये तो बात हो गई एक सैलरी स्लिप की। अब हम लोग एक और सैलरी स्लिप देख लेते हैं ताकि हम लोग को एक आइडिया मिल जाए। ये सैलरी स्लिप आपकी है 2024 की, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी मेंशन है। तो 2024 की सैलरी स्लिप। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ये Feb 2020 की सैलरी स्लिप है। अब इसी में बेसिक पे भी 18,000 है, डीएनएस अलाउंस 3,060 रुपीज़ का है, एचआरए 1,800 है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज है, अवार्ड्स है, नाइट ड्यूटी अलाउंसेज, नेशनल हॉलीडे अलाउंसेज है,
तो यहाँ पे आपके अलाउंसेस काफ़ी सारे हैं। अगर हम लोग बेनिफिट्स एंड पर्क्स के बारे में बात करें तो बेनिफिट्स एंड पर्क्स में आपके यहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस आ जाता है। फिर आपका यहाँ पे HRA हाउस रेंट अलाउंसेस जो कि आपकी सैलरी में इंक्लूडेड रहता है। इसी के साथ आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। साथ के साथ जैसा कि आपने सैलरी स्लिप में देखा है यहाँ पे क्या कहते हैं आपका नाइट ड्यूटी अलाउंसेस हैं, फिर नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस हैं। इसी के साथ आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है। तो अलाउंसेस तो काफ़ी सारे हैं। बेनिफिट्स एंड पर्क्स की अलाउंसेस यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी में काफ़ी सारे हैं, जो कि यहाँ पे इस पोस्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देता है। जैसे जैसे आपके अलाउंसेस ऐड होते हैं आपकी सैलरी और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने सैलरी स्लिप देखी और इसी के साथ हम लोगों ने अलाउंसेस के बारे में भी जाना, बेनिफिट्स एंड पर्क्स के भी बारे में जाना एज एन आरआरबी ग्रुप डी एम्प्लॉय। तो ये तो बात हो गई अलाउंसेस, बेनिफिट्स एंड पर्क्स, सैलरी स्लिप की। अगर अब मैं प्रमोशंस की बात करूं कि एक आरआरबी ग्रुप डी का जो कैंडिडेट होता है उसको प्रमोशन कैसे मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये सीनियरिटी बेसिस पे होता है। तो इसमें तो जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, उस बेसिस पे आपको मिलेगा। दूसरा होता है कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दें, जो कि आरआरबी खुद कंडक्ट करवाता है। वो आप उसके लिए जो क्वालिफाइंग होता है उसके लिए 3 साल बाद आप क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कि 3 साल बाद आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं और पेपर निकाल के आप एक नई पोस्ट पे जा सकते हैं, आप अपना इंक्रीमेंट ले सकते हैं। वरना अगर आप सीनियरिटी बेसिस पे जाएंगे तो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, थोड़ा कम भी लग सकता है, उसके लिए कोई एक स्पेसिफाइड टाइम नहीं है। बट सीनियरिटी बेसिस पे अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। बट अगर आप जल्दी चाहते हैं तो आपके लिए एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी का, तो वही आप लोग दे सकते हैं जो आरआरबी कंडक्ट करवाता है इंटरनल एग्जाम। तो वो दे के आप लोग ऊपरी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो ये बात हो गई प्रमोशंस के बारे में। अब सैलरी में यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि हमारी इन हैंड सैलरी क्या रहती है एक आरआरबी ग्रुप डी के एम्प्लॉय की। बेनिफिट्स एंड पर्क्स हम लोगों ने जान लिए। इसी के साथ यहाँ पे एक और चीज़ बता दी, यहाँ पे एज एन रेम्प्ले ग्रुप डी एम्प्लॉय आपको यहाँ पे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए रेलवे पासेस भी मिल जाते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है जो कि काफ़ी सही है। इसी के साथ कुछ बेनिफिट्स एंड पर्क्स ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलरली आपको उस पोस्ट पे जाके पता लगते हैं। तो जो भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको ऑल द बेस्ट, ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर कर ले और साथ के साथ उसका एग्जाम भी निकल जाए। तो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसका जो भी नोटिफिकेशन आता है तो काफ़ी अच्छी पोस्टें आती हैं, तो वो भी देखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली इन हैंड सैलरी के बारे में आरआरबी ग्रुप डी की, जो कि हम लोगों ने 2025 में देखी। और इसी के साथ आपके लिए एक खुशखबरी और है, यहाँ पे 2026 में 8 पे कमीशन आ जाएगा। 8 पे कमीशन आते ही, जैसा कि अभी सारी बातें चल रही हैं, यहाँ पे अभी जो आपको 30,000 सैलरी मिल रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 के रेंज में आ जाएगी। तो ग्रुप डी में अगर ये सैलरी मिल रही है तो आप अदर पोस्ट का भी सोच सकते हैं क्या सैलरी रहने वाली है। और ये ग्रुप डी जो है ये भी काफ़ी अच्छी सैलरी पोस्ट हो जाएगी। अभी भी है खैर, क्योंकि अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट में ही इतने से तो शुरू ही होती है, बल्कि इससे कम से शुरू होती है। तो पोस्ट काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।